हेलो वॉरियर्स, चलिए आप सब एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज के सेशन में हम लोग दो क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और आप सब जो है मुझे बताइएगा वीडियो के लास्ट में कि डिस्कसन कैसा लगा। और ऐसा ही डिस्कशन अगर आपको और चाहिए होगा तो आप लोग कमेंट्स में बताइएगा। टॉपिक का नाम लिख दीजिएगा, हम आपको जो है कंप्लीट प्रीवियस क्वेश्चंस को लेकर आएंगे आप सभी के लिए, जिनका भी एग्जाम है 2027 में, जिनका भी एग्जाम है बोर्ड एग्जाम, वो सारे बच्चे के लिए और साथ में सब लोग इसको देख सकते हैं। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है कि अलैंगिक जनन का सबसे बड़ा लाभ क्या है। जो अलैंगिक जनन होता है उसका सबसे बड़ा लाभ क्या होता है, चलो यहाँ पे ध्यान से देखिए। देखो, जो अलैंगिक जनन आप लोग पढ़े होंगे वहाँ पे जनन के बारे में आप सभी को पता ही है कि जो जनन होता है, जनन किसको कहते हैं, यह एक जैविक प्रक्रिया है जिसके द्वारा सभी जीव जो होते हैं अपनी संतति की संख्या को इस पृथ्वी पे बनाए रखते हैं। दूसरा, ये जनन जो होते हैं बच्चे दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? अलैंगिक और लैंगिक जनन होते हैं। कौन कौन से होंगे? अलैंगिक और लैंगिक होते हैं, यानी कि ये सेक्सुअल और सेक्सुअल्स होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो अलैंगिक होते हैं, यहाँ पे ये सेक्सुअल्स में क्या होगा, यहाँ पे नो सेक्स कॉम्बिनेशन की यहाँ पे कोई भी आवश्यकता नहीं होती है। इट मींस होता है ये यूनिपेरेंटल होता है, एक ही पेरेंट के द्वारा होगा। यहाँ पे लैंगिक में क्या होता है, मल्टीपल पेरेंट्स के द्वारा। अब चलो यहाँ बताते हैं आपको कि इसका लाभ क्या होता है। सबसे पहली बात, जेनेटिक वेरिएशंस की बातें हो रही है तो देखो, जब एक ही जनक है इसमें तो वेरिएशंस कहाँ से आएंगे? जब दो अलग अलग जैसे माता और पिता, तब जब बच्चे होते हैं तो उसमें क्या होता है कि दोनों के गुण आते हैं तो वेरिएशंस दिखता है। बट यहाँ पे तो एक ही पेरेंट्स है ना, तो क्या इसमें विभिन्नता देखने के लिए मिलेगी? और यहाँ पे जेनेटिक वेरिएशंस को क्या कहा जाता है? जेनेटिक वेरिएशंस को कहा जाता है विविधताएं होने, यानी कि जो आनुवांशिक विविधता, क्या कहेंगे इसको? आनुवांशिक विविधता कहेंगे। ठीक है, तो ये तो यहाँ गया, ये नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में देखो, यहाँ पे बताया जा रहा है कि फास्ट मल्टीप्लिकेशन, यानी कि क्या होगा, इसमें तेजी से गुणन होगा। देखो, एक बात बताते हैं, जब एक ही जनक यहाँ पे शामिल है और यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन होंगे ना, जो जीव बनेंगे वो बहुत तेजी से बनते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ना तो किसी गेस्टेशन पीरियड का लोचा रहता है, यानी कि ना तो किसी गर्भकाल का लोचा है, इस वजह से ये बहुत जल्दी होता है। चलो इसको रखते हैं अपने फेवरेट जोन में। नेक्स्ट में चलिए मियोसिस की बात करते हैं। बच्चे आप सब जो लोग हमसे पढ़े हैं उनको पता है कि जो मियोसिस होता है, मियोसिस को हम लोग बोलते हैं अर्धसूत्री विभाजन। क्या कहते हैं? अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। और ये जो अर्धसूत्री विभाजन होता है ना, ये जो अर्धसूत्री विभाजन होता है, ये होता है सेक्सुअल में, क्योंकि इसी के द्वारा तो यहाँ पे गैमिट्स बनते हैं और गैमिट का फॉर्मेशन और साथ में फर्टिलाइजेशन किसके लिए जरूरी है? तो सेक्सुअल में। चलो इसके साथ साथ ये भी कंसील हो गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना कि जो इस्ट होता है बच्चे, इस्ट और हाइड्रा की बातें हो रही है। इस्ट विस्ट और इस्ट है, ठीक है, जो होती है जनन किस विधि से होगा? इसमें अलैंगिक विधि होगा या लैंगिक विधि होगा? चलो बताते हैं बच्चे कि यहाँ पे जो अलैंगिक होता है, अलैंगिक में भी कई सारे प्रकार होते हैं। जैसे पहला अगर हम लोग बात करते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे विखंडन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विखंडन होता है। दूसरा मुकुलन होता है, और विखंडन को आप लोग बाइनरी फिजन कहते हो। ठीक है, मुकुलन को क्या कहोगे? बर्डिंग कहोगे। क्या कहोगे? बर्डिंग हो जाएगा। और हाँ, चलो अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल से ना जुड़े हैं ना, कि दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे मिलेगा बिल्कुल फ्री कंटेंट्स आपको। ठीक है, जिसका कोई चार्ज नहीं लगता है। और अगर आप हमारे चैनल से हमेशा जुड़े हुए रहिएगा तो हम बता सकते हैं कि आप 12th में अच्छा स्कोर कर सकते हो। ठीक है, चलो देखो, तो यहाँ पे तीसरा क्या हो जाएगा? तीसरा होता है खंडन, जिसको आप लोग बोलिएगा फ्रेगमेंटेशन। क्या बोलोगे? फ्रेगमेंटेशन कहा जाता है बच्चे। नेक्स्ट में हम लोग बात करें चौथे नंबर पे, तो चौथे नंबर में क्या होते हैं? रीजनरेशन, उसके बाद वेजिटेटिव प्रोपेगेशंस, ये सारे होते हैं जिसको बोलते हैं कायिक परिवर्तन। ये सब अलैंगिक में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ जरा देखिएगा आप लोग, तो यहाँ क्या दिया हुआ? बाइनरी फिजन दिया हुआ। चलो ठीक है, बर्डिंग, फर्टिलाइजेशन, स्पोर फॉर्मेशन। अब देखो यहाँ पे एक और भी होता है बच्चे, जिसको बोलते हैं बीजाणुसंघन, यानी कि स्पोर फॉर्मेशन कहा जाता है। ये भी टाइप्स है। ठीक है, बट यहाँ पे बोलते हैं कि ईस्ट में कैसा होगा? देखो, बाइनरी फिजन किसमें होता है? अमीबा में होता है। किसमें होता है? अमीबा में होता है। ठीक, अमीबा यूग्लिना इस समय क्या होता है? बाइनरी फिजन होगा, पैरामीशियम समय। अब यहाँ देखो, जो बर्डिंग होता है ना, बर्डिंग किसमें होता है? तो बर्डिंग जो होता है ईस्ट और हाइड्रा में होता है। याद रखना आप लोग, ईस्ट एंड हाइड्रा में क्या होता है? बर्डिंग होता है। कैसे होता है? एक छोटा सा आपको बता दे। देखो, जैसे बात करते हैं, ये अगर इसकी बॉडी है, चलिए तो प्लांट बन रहा है, सुनना देखना। अगर हम बात करते हैं ईस्ट के बारे में, ईस्ट की अगर ये बॉडी है, इसके ऊपर क्या होगा कि ईस्ट की अगर ये बॉडी है, इसके ऊपर क्या होगा बच्चे कि यहाँ पे एक छोटा सा बड आ जाएगा। उसके बाद देखना कि ये ईस्ट की बॉडी है, यहाँ पे ये बड जो होंगे थोड़ी बड़ी हो जाएगी। और उसके बाद क्या देखने के लिए मिलेगा कि ये बड बहुत ज्यादा बड़े हो जाते हैं और ये अपने पेरेंट्स बॉडी को छोड़ के अलग अलग बना लेते हैं। क्लियर है? होप सो आज का डिस्कशन आपको पसंद आया होगा। और ऐसे ही सेशंस के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहे और आप लोग कमेंट्स में जरूर बताएं कि कैसा लगा। इंस्टाग्राम पे भी कमेंट्स करें।